आप सबने होलिका की कहानी तो जरूर सुनी होगी, जो हिरण्यकश्यप की बहन थी और अपने भाई के कहने पर प्रहलाद को जलाने आग में ले गई थी। लेकिन ये कैसी आग थी जिसमें प्रहलाद तो बच गया लेकिन होलिका खुद जल गई। ये कहानी हम सब ने सुनी है, पर क्या आपको पता है कि हमारे शास्त्रों में कुछ अलग कहानियां भी लिखी हैं होली और होलिका को लेकर। उन्हीं कहानियों को सुनाने मैं विशेष वर्मा आपका स्वागत करता हूं कथा स्टोरीज ऑफ भारत के एक नए अध्याय में। भविष्य पुराण के उत्तर पर्व अध्याय 132 में एक रोचक घटना का जिक्र है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से एक सवाल किया, फाल्गुन मास में कौन सा उत्सव मनाया जाता है जिस पर बच्चे इतने उत्साहित होते हैं और शोर मचाते हैं, और ये अदादा, होलिका और ढोंडा कौन है? इसका जवाब देते हुए भगवान कृष्ण ने एक प्राचीन कहानी सुनाई, सतयुग के राजा रघु की। राजा रघु के राज्य में सब कुछ सुखमय था जब तक एक समस्या ना उठ खड़ी हुई। लोगों ने शिकायत की कि राक्षसी ढोंडा, जिसे होलिका भी कहा जाता है, लोगों को खासकर बच्चों को परेशान करती थी। राजा रघु ने इस समस्या का समाधान करने के लिए अपने राजगुरु वशिष्ठ से समाधान पूछा। तब राजगुरु वशिष्ठ ने एक विधि बताई। उन्होंने कहा, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के दिन लोगों को झूलना, कूदना और हंसी मजाक करना चाहिए। बच्चों को लकड़ी की तलवारें लेकर सेनापति की तरह दौड़ना चाहिए। सूखी लकड़ी, गोबर के उपले और घास का ढेर करके उसे जलाना चाहिए। बच्चों को उस आग के 3 चक्कर काट के होलिका को डराना चाहिए। इस विधि के बाद ढोंडा शांत हो गई और तब से होलिका दहन की परंपरा शुरू हुई। यह तो हुई होलिका की एक और कहानी जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। इसके अलावा क्या आपको पता है हमारे शास्त्रों में रंग खेलने का भी जिक्र मिलता है? भविष्य पुराण और गर्ग संहिता, ये 2 शास्त्रों में होली के रंग खेलने का जिक्र है। गर्ग संहिता के मधुर्य खंड के 4थे अध्याय के अनुसार लोग फाल्गुन मास में 3 दिन तक प्राकृतिक फूलों और हल्दी के रंगों से होली खेलते थे। इसमें राधा जी श्री कृष्ण की आंखों में काजल लगाती हैं और श्री कृष्ण उन्हें नए कपड़ों का उपहार देते हैं। यह तो हमने देखा है कि भविष्य पुराण और गर्ग संहिता में होली का जिक्र है, लेकिन होली का वर्णन एक और जगह मिलता है 7th सेंचुरी की प्रसिद्ध संस्कृत नाटक रत्नावली में, जो राजा हर्षवर्धन ने लिखा था। इस नाटक में होली को वसंत उत्सव के रूप में दिखाया गया है, एक उत्सव जो प्रेम, रंग और उमंग का प्रतीक था। रंग बिरंगे कपड़े, गीत संगीत और प्राकृतिक रंगों के माध्यम से ये त्योहार मनाया जाता था। ये सिद्ध करता है कि होली का संबंध हमारे इतिहास और संस्कृति से कितना गहरा है। उम्मीद करता हूं कि होली का ये त्योहार आपके जीवन में ढेर सारे रंग भरे और आप खूब एंजॉय करें। मैं आपसे जल्द ही मिलूंगा कुछ और नई कहानियों के साथ। यकीन कीजिए अभी बहुत से राज खुलने बाकी हैं, बस थोड़ा सा इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।